बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 26 मई 2022 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। इंपॉर्टेंट अपडेट्स रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के हवाले से, तनाज़े के हवाले से गुज़िश्ता 2 रोज़ हमारी बात नहीं हो पाई मुल्क की सियासी सूरत हाल के बायस। तो आज कोशिश करूँगा कि तमाम तर जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो बाकी रह गई थी वो आपके सामने रख दूँ स्किम स्कैन करके, और 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोटे टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस भी करेंगे आज की वीडियो में। क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, आपने थंबनेल पर देखा होगा, वो जो अब्यूसिव लैंग्वेज यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से इस्तेमाल की जा रही है, किसके लिए? वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। एक इमेज, एक तस्वीर जारी करके भी क्रिटिसाइज़ किया गया नेटो ममालिक को यूक्रेन की जानिब से। ऐसा क्यों कर रहा है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की क्यों गुस्से में है, और इस मौके पर व्लादिमीर पुतिन ने क्या ऑफ़र की है यूक्रेन को, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, और उनका क्या जवाब सामने आया। इटली की जो 4 नुकात हैं, जो अमन मंसूबा है, जो पीस प्लान है इटली का, वो भी आपके सामने रख दूंगा, और उस पर क्या रद्द अमल सामने आया, रूस यूक्रेन नेटो ममालिक का क्या रिस्पॉन्स सामने आया है, वो भी आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन उससे कबल रीसेंट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। ये मैप आपको नजर आ रहा होगा, लुहांस्क और डोनेट्स्क। अभी तक जो ऑपरेशन का, रशिया के ऑपरेशन का जो दूसरा फेज है वो चल रहा है। लुहांस्क और डोनेट्स्क में बहुत शदीद किस्म की लड़ाई जो है वो गुज़िश्ता 48 घंटों की अगर बात बताएं तो गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान बहुत शदीद लड़ाई, इतनी शदीद लड़ाई कि 40 जो टाउन्स हैं डॉनबास रीजन के, ये कहा गया कि 40 टाउन्स में रशिया की जानिब से एक ही वक्त में 40 टाउन्स को निशाना बनाया जाता रहा। रशिया की जानिब से 8000 जो POWs हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो जंगी कैदी हैं, तो लुहांस्क के जो ऑफिशियल्स हैं, लुहांस्क और डोनेट्स्क के जो गवर्नर्स हैं, उनकी जानिब से क्लेम सामने आया। उन्होंने ये बताया कि रशिया के पास, हमारे पास 8000 यूक्रेनी जंगी कैदी मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद है, जो कि पहली मरतबा रशिया की जानिब से तो नहीं, लेकिन जो सेपरेटिस्ट हैं, जो डॉनबास के लीडर्स हैं, उनकी जानिब से ये फिगर दिया गया, जो कि हैरानकुन है। इस्कैंडर मिसाइल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं रशिया की जानिब से डॉनबास रीजन में। ये क्लेम कर रही है यूक्रेन की मिनिस्ट्री। यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं वो बता रहे हैं कि इस्कैंडर मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं रशिया की जानिब से, और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के पेज पर उन इस्कैंडर मिसाइल्स को इस्तेमाल करने की और टारगेट को किस तरह से इस्कैंडर मिसाइल जो है वो अचीव कर रहे हैं, तो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री वो वीडियोज़ भी अपनी ऑफिशियल पेज पर, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट कर रही है। यूक्रेन ने क्लेम किया है, और साथ ही जो डॉनबास रीजन के जो सेपरेटिस्ट हैं वो रशिया को कह रहे हैं कि प्लीज़ डू मोर, इससे भी ज़्यादा हमले करें, इससे भी ज़्यादा शेलिंग करें, और एज सून एज पॉसिबल डॉनबास का, लुहांस्क और डोनेट्स्क का जो कंट्रोल है वो रशिया के पास आना चाहिए। ये रशिया के सेपरेटिस्ट लीडर्स कह रहे हैं, और यूक्रेन ये कह रहा है कि डॉनबास रीजन में जाहिर है रशिया को एज हासिल है, रशिया का साथ दे रहे हैं डॉनबास के लोग जो कि एथनिक रशियन हैं। ये एडमिट किया यूक्रेन ने, यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने, कि यहाँ पर हम रशिया की पेशकदमी को, रशिया के इतने ज़्यादा जो इंटेंस हमले हैं उन्हें हम रोकने में इसलिए नाकाम है क्योंकि यहाँ पर जो रूस का पलड़ा है वो भारी है, बिकॉज ऑफ एथनिक रशियंस जो कि डॉनबास रीजन में रहते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दौरा किया हॉस्पिटल्स का, और वहाँ पे मुलाकात की, ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की, जो ज़ख्मी फ़ौजी हैं रूस के, उनसे मुलाकात की। ये ड्यूरिंग दिस वॉर ये पहली मरतबा था कि व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ज़ख्मियों की तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल का दौरा किया गया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट खबर आपको मैं दे दूँ, जो इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका है, जिनका कंट्रोल हासिल कर चुका है, जिसमें मरियोपोल का इलाका है, खिरसोन का शहर है, इसके अलावा डॉनबास भी ऑलमोस्ट, लुहांस्क और डोनेट्स्क, तो वहाँ पर रशिया ने सिटीजनशिप देना स्टार्ट कर दी है, शहरियत देना स्टार्ट कर दिया यूक्रेनियों को। और बहुत आसान तरीका है कि यूक्रेनी रूस की शहरियत ले सकते हैं। अब वेस्ट क्लेम कर रहा है, नेटो ममालिक, यूक्रेन के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये बहुत 2 नंबरी है, और 2 नंबरी से रशिया उन इलाकों पर काबिज होना चाहता है, वहाँ पर काबिज होना चाहता है यूक्रेन के उन इलाकों पर जिनका कंट्रोल रशिया हासिल कर चुका है। और रशिया के ऑफिशियल्स ने कहा कि बिल्कुल जिन इलाकों का कंट्रोल हम हासिल कर चुके हैं वो रशिया का हिस्सा होंगे, और वो कभी भी यूक्रेन को वापस नहीं दिए जाएंगे। मुख्तलिफ जो ऑफिशियल्स हैं रशिया के, वो उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, और फिर सिटीजनशिप देने का, शहरियत देने का जो आसान तरीका है वो भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। और वो जो एथनिक रशियंस हैं यूक्रेन के उन इलाकों में जिनको कंट्रोल किया रशिया ने, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, मैं
امریکہ میں کافی سال میں نے گزارے, وہاں پر میں پڑھ رہا تھا, تو وہاں پر 16-17 ممالک کے لوگ تھے, تو وہاں پر بہت زیادہ روسی تھے, اور میں بہت حیران تھا کہ اتنے زیادہ رشینز امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو بعد میں مجھے پتہ لگا کہ وہ ایکچولی رشینز نہیں تھے, وہ ایتھنک رشین تھے, یوکرین کے, وہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے لوگ تھے, وہ ارمینیا کے لوگ تھے, وہ ان علاقوں, ان ممالک کے اسٹوڈنٹس تھے وہاں پر امریکہ میں جو رشیا سے ٹوٹے ہوئے ممالک ہیں جو کہ پرومیننٹ نہیں ہیں. ان علاقوں کے, ان ممالک کے لوگ بھی اپنے آپ کو رشین کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ظاہر ہے اگر آپ لاہور یا اسلام آباد کے کسی ملحقہ گاؤں میں رہ رہے ہیں جو کہ ان نون ہو, تو آپ سے اگر کوئی پوچھے تو کہاں رہ رہے ہیں, تو آپ کہیں گے میں لاہور رہ رہا ہوں یا میں اسلام آباد رہ رہا ہوں. تو اسی طرح وہاں پر میں نے ایکسپیرینس کیا کہ رشیا, آئی ایم فرام رشیا, تو فخر محسوس کرتے تھے رشیا کی سٹیزنشپ ظاہر کرنے میں. تو اب بھی رزلٹس اسی طرح سامنے آ رہے ہیں. جو ایتھنک رشینز ہیں اسپیشلی یوکرین کے, ان کی جانب سے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے شہریت کے اس قانون کو جو کہ رشیا کی جانب سے اناؤنس کیا گیا. اور ساتھ ہی ویسٹرن کنٹریز, نیٹو ممالک یوکرین یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ جناب زبردستی, زور زبردستی کی جا رہی ہے یوکرینینز کے ساتھ, اور انہیں شہریت دے کر الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایک ریفرینڈم کروایا جائے گا, اور ان علاقوں کو رشیا جو ہے وہ ہتھیا کر لے جائے گا. ہتھیا کر کیا لے جائے گا؟ رشیا نے اناؤنس کیا کھلم کھلا کہ یہ علاقے جنگ میں ہم نے کنٹرول کر لیے, اب یہ ہمارے ہوئے, اور ہسٹوریکلی بھی یہ علاقے ہمارے ہیں, یہاں پر ہمارے ایتھنک رشینز رہتے ہیں جن کے ساتھ آپ 2014 سے سٹارٹ سے ہی کر رہے ہیں, 2014 سے بہت زیادہ ظلم ان کے ساتھ آپ کی جانب سے کیا جا رہا ہے, تو یہ علاقے آپ مکمل طور پر بھول جائیں. اب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے نیٹو ممالک جن سے وہ ناراض ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں ریزنز کیا ہیں. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ جناب مجھے راکٹ لانچرز چاہیے, اور امیجیٹلی چاہیے, ایز سون ایز پاسبل آپ مجھے راکٹ لانچرز پرووائڈ کریں گے. نیٹو ممالک یورپین کنٹریز کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جو ٹیریٹریز کھو چکا ہوں, جو علاقے کھو چکا ہوں, ان کا کنٹرول یوکرین واپس حاصل کرے گا, اس لیے مجھے راکٹ لانچرز چاہیے. لیکن نیٹو ممالک کی جانب سے امریکہ, برطانیہ, جرمنی کی جانب سے بہت زیادہ سستی یوکرین کو, اور کتنی مدد کریں آپ کی, بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ, بلینز آف ڈالرز امداد, آپ کے جو لاکھوں ریفیوجیز ہیں انہیں یہ ممالک ہوسٹ کر رہے ہیں اور پیسے مانگ رہے ہیں. جو پولینڈ ہے اس کی جانب سے, لتھوینیا کی جانب سے اناؤنس کیا گیا, یورپین یونین کو انہوں نے درخواست کی کہ جناب بہت زیادہ ریفیوجیز آ گئے, ہمارے سے خرچہ پانی برداشت نہیں ہو رہا, تو آپ ہمیں پیسے دیں تو ہم ان کو ہوسٹ کریں گے. تو وہ ممالک آپ کو اسلحہ, گولہ بارود دے دے کر تھک چکے ہیں, اور آپ ان اسلحے, گولے بارود کو آپ نے سٹارٹنگ ڈیز میں اس طرح سے استعمال کیا جیسے شبرات پر کوئی بچہ اپنے جو پٹاخے ہیں وہ فوراً اڑا دیتا ہے اور پوری رات دوسرے بچوں سے وہ پٹاخے مانگتا رہتا ہے. تو یہ حال تھا یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا. اب انہیں رسپانس کوئی اچھا نہیں مل رہا, صرف اسلحے اور گولے بارود پر نہیں. میں آپ کو بتاؤں جرمنی, وہ جو امیج, وہ جو پکچر پوسٹ کی گئی یوکرین کی جانب سے, وہ تھا جرمنی میں یوکرین کا امبیسڈر, اس نے یہ تصویر لگائی. یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی, ایک سنیل کے اوپر ایک بلٹ لگا ہوا ہے اور ٹیپ سے چپکایا ہوا ہے, اور اس امبیسڈر نے یہ تصویر اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کر کے اس نے یہ کہا کہ جناب جرمنی کی جانب سے ہمیں اسلحے, گولے بارود کے تحائف پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, یہ دیکھ لیں. یعنی وہ طنز کر رہا تھا جرمنی پر, وہ جرمنی جس نے پہلے ہیلمٹس کا تحفہ دیا, پھر یوکرین نے اس پر طنز کیا, پھر جرمنی جو ہے وہ لیتھل ویپن کی اناؤنسمنٹس پر آ گیا کہ ہم آپ کو اینٹی ٹینک میزائلز دیں گے, ہم آپ کو فلانا دیں گے, ہم آپ کو ڈھمکانا دیں گے, لیکن آیا کچھ بھی نہیں. ابھی ریسنٹلی جرمنی کی جانب سے یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ وہ اینٹی ٹینک میزائلز دے گا یوکرین کو, اور اس کی تعداد بھی بتائی گئی, اور یہ کہا گیا کہ بڑا زبردست ہم ویپن آپ کو دے رہے ہیں اور آپ اس سے جناب ٹینکس کو اڑا کر ماریں گے رشیا کے. لیکن وہ اینٹی ٹینکس میزائل نہیں پہنچے یوکرین, اسی لیے یوکرین کی جانب سے غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے, طنز کیا جا رہا ہے جرمنی جیسے ممالک پر کہ آپ اناؤنسمنٹس تو کرتے ہیں لیکن آپ ہچکچا رہے ہیں ہمیں اسلحہ پرووائڈ کرتے ہیں. اب جرمنی اینٹی ٹینکس میزائلز بھیجنے والا تھا لیکن اسرائیل نے اسے منع کر دیا. اب یہ اینٹی ٹینکس میزائلز جو ہیں بنتے جرمنی میں ہیں, لیکن ان کا جو کمپنی بنا رہی ہے وہ اسرائیل کی کمپنی ہے, اور ان کا ایک کانٹریکٹ ہے کہ بغیر اسرائیل کی اجازت کے آپ یہ اسلحہ اینٹی ٹینک میزائلز جو ہیں وہ کسی ملک کو نہیں دے سکتے. رشیا کے خلاف استعمال ہوں گے, رشیا کو اعتراض ہوگا, تو پھر ہمیں اس جنگ میں ڈریگ کرنے کی ایک وہ ہو جائے گی, بہانہ بن جائے گا.
तो हम बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे जर्मनी को। तो जर्मनी जो है उस पर तंज पे तंज यूक्रेन की जानिब से किया जा रहा है। फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने की भीख भी मांगते रहे। फिर अब वो असलहा, रॉकेट लॉन्चर्स ये वो मांग रहे हैं, लेकिन दे चुके, जितना देना था नेटो ममालिक ने वो दे चुके। अब भी अपने तक जो भी उनके पास असलहा, गोला बारूद है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यूक्रेन के सदर की जानिब से नाराज़गी का इजहार किया गया और यूक्रेन के सदर ने ये स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा वेस्ट जो है ना जी, वो मज़ा नहीं आ रहा, वेस्ट के आपस में इतने सारे इख्तलाफात हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रहे रशिया को रोकने के लिए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तंज किया वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो ममालिक जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इमदाद दे रहे हैं, आपके रेफ्यूजीज को होस्ट कर रहे हैं, आपको पंप कर रहे हैं, आप में हवा भर रहे हैं, इस जंग में फ्यूल ऐड कर रहे हैं, और वो क्या करें नेटो ममालिक। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि नहीं, आप रशिया को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, लिटरली डूइंग नथिंग, वेस्टर्न कंट्रीज को उन्होंने कहा। फिर जनाब एक और मामला आ गया, मामला था जो यूक्रेन, बहुत बड़ा जो यूक्रेन है उसका जो कारोबार है वो चलता है गंदुम पर, वो चलता है कॉर्न पर, और वो चलता है जो सनफ्लावर ऑयल होता है वो यूक्रेन बहुत ज़्यादा दूसरे ममालिक को जो है वो प्रोवाइड करता है। तो यूक्रेन में टनों जो वीट है, जो सनफ्लावर ऑयल है, जो कॉर्न है, वो पोर्ट पर पड़ा हुआ है, ब्लैक सी की, सी ऑफ अज़ोफ के किनारे पर पड़ा हुआ है। तो यूक्रेन बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा था कि हम और पूरी दुनिया में वीट है, सनफ्लावर ऑयल है या कॉर्न है, उसकी किल्लत पैदा हो जाएगी। और 10 रोज़ का ये एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि दुनिया के पास जिन जिन ममालिक को यूक्रेन जो है ये गंदम और ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो उनके पास 10 रोज़ का स्टॉक बाकी रह गया। 10 रोज़ के बाद जो है बहुत ज़्यादा फाका कशी स्टार्ट हो जाएगी। तो यूक्रेन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि हमें ब्लैक सी की पोर्ट प्रोवाइड की जाए ताकि हम ये अपनी गंदम और सनफ्लावर ऑयल जो है वो प्रोवाइड कर सकें उन ममालिक को जिन्होंने पहले से बुक किया हुआ था, और टनों वजनी ये अजनास जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो ब्लैक सी ऑफ अज़ोफ, इन इलाकों को कंट्रोल कर चुका है रशिया। ब्लैक सी की पोर्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है यूक्रेन के लिए, स्पेशली यूक्रेन का जो कारोबार है वो उसी पोर्ट पर डिपेंड करता है, ओडेसा के शहर पर डिपेंड करता है, मरियोपोल, खिरसोन, इन शहरों पर डिपेंड करता है। तो यूक्रेन की जानिब से कोशिश की गई, नेटो ममालिक को दरख्वास्त की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कि जनाब आप किरदार अदा करें, रशिया को कहें कि हमारी ये गंदम और ये ऑयल वगैरह और ये चीज़ें जो हैं वो तो दूसरे ममालिक को प्रोवाइड करने दो और हमें पोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर दे। लेकिन नेटो ममालिक, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर दी, और यूक्रेन के FM ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने, कि नेटो ममालिक जो है इस सिलसिले में कोई किरदार अदा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। फिर आलमी इदारों से भी रिक्वेस्ट की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कि आप किरदार अदा करें, इससे दूसरे ममालिक भी भूखों मरने से बच जाएंगे और हमारा भी कारोबार जो है वो चलता रहेगा। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर दी गई। नेटो ममालिक की जानिब से बिल्कुल गैर संजीदा एटीट्यूड दिखाया गया, क्योंकि नेटो ममालिक अमेरिका, बरतानिया, तुर्की ये सब मनाने में लगे हुए हैं फिनलैंड और स्वीडन को। फिनलैंड और स्वीडन के सरबराहान ने तुर्की का दौरा भी किया, अंकारा में उन्होंने मुलाकात भी की रजब तैयब एर्दोगान से। तैयब एर्दोगान जो है वो नखरे कर रहे हैं, कभी रूठ रहे हैं, कभी मान रहे हैं, कहा जा रहा है कि जनाब मान जाएंगे, हमारे कंसर्न्स दूर कर दें वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर मसरूफ़ हैं नेटो ममालिक, जो कि इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनके लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने, नेटो ममालिक ने कहा कि आप भूखे मरें या दूसरे ममालिक भूखे मरें, हमारा मकसद था आपको जंग में धकेल कर रशिया को सैंक्शंस आयद करके उसको वीक करना। तो इस मौके पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, यानी कि रूस ने यूक्रेन को ऑफर की कि ठीक है हम आपको पोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं ब्लैक सी की, उसके बदले में आप फलां सैंक्शंस हमारे पर से हटा दें और हम आपको पोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, इससे आपका बिजनेस भी चलता रहेगा और जो खुराक की कमी है, जो ग़िज़ा की किल्लत है वो भी पैदा नहीं होगी, जिसका मलबा जो है वो रूस पर डालने की कोशिश की जा रही है नेटो ममालिक की जानिब से। तो रशिया ने ऑफर कर दी यूक्रेन को। यूक्रेन ने मनाने की कोशिश की नेटो ममालिक, अमेरिका, बरतानिया को, लेकिन उन्होंने कहा हम सैंक्शंस नहीं हटाएंगे, एक भी सैंक्शन हम नहीं हटाएंगे, आपके टनों वजनी अजनास जो हैं वो पोर्ट पर पड़े पड़े ख़राब हो जाएं, वो ममालिक जो इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार करते करते थक जाएं। लेकिन नेटो ममालिक की जानिब से एक भी सैंक्शंस जो रशिया पर आयद की गई वो नहीं हटाई जाएंगी। अब तुर्की, यूनाइटेड नेशंस बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुज़ाकरात, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से। यहाँ पर भी तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का जो किरदार है वो प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। वो बातचीत कर रहे हैं, टेलीफोनिक गुफ्तगू कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ कि जनाब ये जो अजनास है इसे प्रोवाइड, उन्होंने कहा हमारी पोर्ट्स जो हैं वो हाजिर हैं, हमारी पोर्ट्स, ब्लैक सी की पोर्ट कंट्रोल कर चुका है रशिया, तो उन्होंने कहा हमारी पोर्ट्स हाजिर हैं, लेकिन जो हमारे मुतालबात हैं वो देख लिए जाएंगे, ये सैंक्शंस हैं ये हटा दी जाएं और अजनास पहुंचा दिया जाए दीगर ममालिक को। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तो मिन्नतें कर करके थक गए, लेकिन अब ये बातचीत चल रही है, इसका देखते हैं क्या रिजल्ट आगे निकलता है। इटली की जानिब से 4 पॉइंट्स दिए गए,
और उन्होंने कहा जनाब ये पीस प्लान है, ये हम पेश कर रहे हैं इटली में। आपको बता दूं कि नेटो के फाउंडिंग मेंबर्स में से है। पहले जो 12 मेंबर्स थे उनमें इटली भी था। इटली की जानिब से भी तोहफे तहाइफ यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सैंक्शंस आयद की जा रही हैं रशिया पर, और इटली ने 4 नुकात पर मबनी एक पीस प्लान पेश कर दिया। बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया में। अगर आप देखें तो पीस प्लान यह है कि जनाब सबसे पहले सीज फायर करें, फिर जनाब यूक्रेन जो है वो एक न्यूट्रलिटी को अपना ले, कोई यूरोपियन यूनियन को भी ज्वाइन नहीं करेगा, वो नेटो को भी ज्वाइन नहीं करेगा। यही रशिया का मुतालबा इस जंग से 24 फरवरी से पहले भी था, जो कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नहीं सुना। अब इस पीस प्लान का दूसरा पॉइंट है कि जनाब आप न्यूट्रलिटी अपना लें। फिर तीसरा पॉइंट है कि डॉनबास और जो क्राइमिया है वो रशिया को दे दिए जाएंगे। एटलीस्ट बैठकर नेगोशिएट किया जाए यूक्रेन और रशिया की जानिब से कि इन दोनों इलाकों का क्या फ्यूचर हो सकता है। और चौथा पॉइंट जो इटली की जानिब से दिया गया इस पीस डील का, इस पीस प्लान का, वो है कि यूरोपियन यूनियन और रशिया के साथ भी आपस के एक मुआहिदा होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, जिसमें जो भी दोनों को आपस के कंसर्न्स हैं वो डिस्कस कर लेने चाहिए। सिंपल 4 पॉइंट पर मबनी ये जो मंसूबा है, अमन मंसूबा, ये इटली की जानिब से पेश किया गया, जिस पर सबसे ज़्यादा यूक्रेन ने गालम गलोच भी की। अब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस्तेमाल की, क्योंकि वेस्टर्न ऑफिशियल्स की जानिब से स्टेटमेंट सामने आने लगी थी कि जनाब ठीक है, यूक्रेन को अपनी टेरिटरी जो है वो दे देनी चाहिए, रूस को एटलीस्ट पीस डील हो जाएगी, एक अमन मुआहिदा तय पा जाएगा, तो यूक्रेन को थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाहिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, क्योंकि रशिया इस वक्त जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में है। तो यूक्रेन को डॉनबास, क्राइमिया और जो भी इलाके रशिया के जिन पर इतराज़ात हैं कि एथनिक रशियंस के साथ वहां पर जुल्म होता है तो वो दे दें। तो इस पर अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने, और ये कहा कि इस तरह की बातें ना करें, और अगर एक ही हल है इस सारे तनाज़े का, इस सारी जंग का, इस मामले का, कि हमारी मदद करें और हम रशिया को शिकस्त दें। सिर्फ यूक्रेन की जीत, इस जंग के, इस तनाज़े के इख्तिताम के लिए यूक्रेन की जीत ज़रूरी है, उसके लिए आप किरदार अदा करें। और इस तरह के जो फजूल मशवरे हैं वो हमें मत दें कि हम अपनी टेरिटरी जो हैं वो छोड़ दें और रशिया के साथ एक 4 नुकाती पीस डील कर लें। तो रशिया की जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आया कि वो इटली जो पहले इस जंग में फ्यूल ऐड करता है, यूक्रेन के सदर में हवा भरता है, यूक्रेन के अवाम को जोश दिलवाया जाता है, रशिया के खिलाफ खड़ा किया जाता है, और वो इटली फिर एक पीस प्लान लेकर आ जाता है। बहरहाल रशिया ने कहा कि हमारे पास ये जो मंसूबा है ये अभी तक रिटर्न में पहुंचा नहीं है, जब पहुंचेगा तो हम देख कर पढ़ कर कि क्या इसमें जो रशिया के कंसर्न्स हैं उन पर कोई बात की गई है, तो फिर ये बात जो है वो आगे बढ़ सकती है। अब अमेरिका, बरतानिया जैसे ममालिक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ठीक है जी, पीस प्लान अच्छा है इटली का, और यूक्रेन को थोड़ी सी अब समझ बूझ का मुजाहरा करना चाहिए, वो अपने मकासद हासिल कर चुके हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से उन्हें अब और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें ये चाहिए कि और वीक रशिया को कर सकते हो तो कर दो, हमारी जो सैंक्शंस थी वो तो ख़त्म हो गई, हमने जितनी आयत करनी थी वो कर दी, अब तुम्हारी पोर्ट्स जाने, तुम्हारा अजनास जाने, तुम्हारे लोग जाने, तुम्हारे मुहाजिरीन जाने, और तुम जानो। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जिस तरह की लैंग्वेज यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से, यूक्रेन के सदर की जानिब से इस्तेमाल की जा रही है, और एक और चेहरा जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ का यूक्रेन को नज़र तो आया, लेकिन वो अंग्रेज़ी का एक गाना है कि इट्स टू लेट टू अपोलोजाइज, अब बहुत देर हो चुकी है कि रशिया के साथ ये मामलात जो हैं वो टेकअप किए जाएं। जब रशिया 24 फरवरी से पहले आपकी मिन्नतें कर रहा था तो आप अदाकारी दिखा रहे थे अपनी, अब जो है अदाकारी देखिए नेटो ममालिक, वेस्टर्न कंट्रीज़ की के मामलात कहाँ तक जाते हैं। क्या तुर्की यूनाइटेड नेशंस मनाने में कामयाब हो जाएंगे रशिया को, और बगैर सैंक्शंस के हटे रशिया क्या ब्लैक सी की पोर्ट प्रोवाइड करेगा यूक्रेन का अजनास जो है उसको दीगर ममालिक तक पहुंचाने में, या फिर व्लादिमीर पुतिन जो है वो सैंक्शंस हटाने की बात करेंगे। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।